गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी लैंग्वेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ विराम चिन्ह पढ़ेंगे और विराम चिन्ह किसे कहते हैं और विराम चिन्हों के बारे में उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम वाक्य को बोलते हैं, अपने भाव और विचारों के अनुसार हम बीच बीच में रुकते हैं, तो वाक्य बोलते समय या कुछ कहते समय अपने भाव के अनुसार जब हम ठहरते हैं तो उसे हम विराम कहते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम तो समझ में आना कि जब वाक्य बोलते या समझाते समय हम भाव के अनुसार रुकते हैं तो उसे हम विराम कहते हैं। तो भाषा के इसकी परिभाषा देखें कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम कोई भी वाक्य भाव के अनुसार लिखते हैं तो भाव के अनुसार हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में उन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। परिभाषा एक बार और देखिए, भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह और उनके नाम दिए गए हैं। आइए इसको समझते हुए पढ़ते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यह सामान्य कथन की पूर्णता को स्पष्ट करता है। जैसे राम ने खाना खा लिया। जब वाक्य यहाँ पर पूरा हो गया इसके पश्चात हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अर्ध विराम। वाक्य के बीच में जब आधे समय पे हम कहीं रुकते हैं तो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी चले गए, यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। वे मिलने कल आएंगे। दादाजी चले गए, अर्ध विराम, वे मिलने कल आएंगे। तो यहाँ पर वाक्य के बीच में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है अल्प विराम। अर्ध विराम से भी कम समय में जब हम रुकते हैं तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम ने आम, पीपल और अनार का पेड़ लगाया। तो आम, पीपल और अनार के बीच में हमने क्या किया? थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं तो वहां पर क्या करेंगे? हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो जहां अर्ध विराम से भी कम समय में रुकते हैं वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। जब हम कोई प्रश्न पूछ लेते हैं तो उसके वाक्य के अंत में हम क्या करते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न हमने पूछा और इसके अंत में क्या किया? प्रश्न पूछने का भाव बोध हो रहा है, इसलिए उस वाक्य के अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विस्मय सूचक चिन्ह। किसी को संबोधित करते समय जैसे हे राम हमारा कल्याण कीजिए, तो हे राम के पश्चात हम क्या करेंगे? ये संबोधित किया हमने तो उसके बाद हम क्या अल्प विराम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात मन के भाव, हर्ष, शोक, घृणा आदि जो मन के भाव होते हैं उसके पश्चात भी हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे है उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह वाक्य उनका जो है वो उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। तो ये वाक्य कहाँ लिखा जाएगा? उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही लिखा जाएगा। ये दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसका किसी पुस्तक का नाम, किसी पाठ का शीर्षक हो, कोई समाचार पत्र हो, कोई लेखक का नाम हो, इसको हम इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे दैनिक जागरण समाचार पत्र है तो इसको हम इसके अंतर्गत लिखेंगे, इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे।
किसी लेखक का नाम हुआ, जैसे झांसी की रानी कविता है तो उसके कवि जो है, कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, तो उनको हम इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे। तो इस प्रकार से दोहरे और इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात निर्देशक चिन्ह, कोई भी जब हम उदाहरण देते हैं तो उसके बाद जैसे करके हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देते समय और किसी के द्वारा कहे गए कथन को उदाहरण और उद्धरण और विवरण के लिए हम ये चिन्ह जो है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा उसके पश्चात हम क्या करेंगे, ऐसे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, फिर उदाहरण लिखते हैं। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग अंकों या नाम आदि के लिए किया जाता है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसे हमने कहा पहला नंबर डाला तो ख या 1 2 3, तो इसको हम क्या करते हैं, कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं। लाघव चिन्ह, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये लाघव चिन्ह है, किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित लिखना है तो पंडित के ऊपर हम जो है लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। डॉक्टर लिखना है तो केवल डा लिख करके हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि यह संक्षिप्त रूप में जो है डॉक्टर लिखा हुआ है। पंडित लिखने के लिए केवल प लिख करके ऊपर इसके या बगल में जो है ये लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर पंडित लिखा गया है। तो किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग करने से वाक्य में या अपने भावों के अनुसार वाक्य में स्पष्टता आती है, इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। इससे वाक्य, एक ही वाक्य को कई भावों में हम प्रकट कर सकते हैं ये विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो जो आशा करती हूँ कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और प्रमुख विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।